Hello everyone, welcome to our YouTube channel EP Combo Guru. We are discussing narration means direct and indirect speech. पहले हम कर चुके हैं जब हमने कहा था कि जो अगर हमारे पास रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका केवल सब्जेक्ट होता है तो टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ साथ में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तब जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पर्सनल प्रोनाउन है वो किस तरह से, नाउन प्रोनाउन किस तरह से चेंज होते हैं। चलिए आपके सामने एक ट्रिक दिख रही है आपको SON से। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपके सामने एक सेंटेंस है ही सेड टू मी। इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेड है, इसके आगे का जो है ये ही है हमारा सब्जेक्ट है और मी है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा होता है तो वो आप पहले कर चुके हैं, लेकिन जो अब हम देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट था तो रिपोर्टिंग जो स्पीच था रिपोर्टेड वो किस तरह चेंज होता था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, वो आप डिस्कस कर चुके हैं। आज अगर ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है तब रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। SON सन आपके सामने है, S फॉर सब्जेक्ट है और इसके में O फॉर ऑब्जेक्ट है और N फॉर नो चेंज है। इट मीन्स कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप सभी को पता है आई और वी होता है। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है प्रोनाउन तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर हमारा जो इसका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है ही शी इट दे तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो हमारा नो चेंज रहेगा। एक बार देख लेते हैं इनके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल्स हैं हमारे, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिए आई है हमारे पास, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा क्या है, ही है। तो देखिए इसको चेंज करते हैं, ही सेट। देखिए यहाँ पर अब आपको ये सेंस भी निकालनी है कि ये पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है या इंक्वायर किया जा रहा है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है। बता रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए टोल्ड यूज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट पे आइए, दे सेड टू हिम आर यू हैप्पी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है आपका। तो देखिए दे सेड टू हिम आर यू हैप्पी, तो इसमें क्या है, वो उसको बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं इसमें। तो क्या हो गया, दे आस्क्ड हिम। अब देखिए अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से हमारा स्टार्ट हो रखा है तो हम वेदर या इफ यूज करते हैं। तो क्या हो गया, दे आस्क्ड हिम इफ। अब ये है हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है ये यहाँ पर यू। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। तो दे आस्क्ड हिम इफ ही वॉज हैप्पी। नेक्स्ट है, अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क हट जाता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क इसको मान के चलिए। थर्ड देखिए, सीमा सेड टू रीना दे आर डूइंग वेल। अब क्या हो गया कि सीमा ने, देखिए रीना को ये क्या कर रही है, वो उसको बता रही है। तो सीमा टोल्ड रीना, दे क्या है हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए आपको क्या है, नो चेंज है। तो क्या हो गया, सीमा टोल्ड रीना दैट दे वर डूइंग वेल। मीन्स कि अगर आपने सन को ढंग से समझ लिया, इसके बारे में ढंग से नॉलेज ले ली तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच है उसके सब्जेक्ट हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। आपके सामने है जनरल ट्रूथ फैक्ट्स डोंट चेंज, यानी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो चाहे पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस हमारा कभी चेंज होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी पास्ट में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स को शो कर रहा है तो इसके टेंस में चेंजमेंट नहीं होगा। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं।
सन का मतलब क्या होता है, एस से होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। अगर हमारा किसके फर्स्ट, और जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।